एंगल्स और मेजरमेंट। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्या है। दरअसल क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है, वो क्या है, वो तो शेप्स और साइजेस का मेजरमेंट है अलग अलग वेज में। और शेप्स एंड साइज का मेजरमेंट अर्थ से निकल के आता है। इसका मतलब जो अर्थ है वही प्राइमरी है। हमने जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी खगोल शास्त्री थे, उन्होंने पृथ्वी को देखा और पृथ्वी के मूवमेंट के हिसाब से सारी चीजों को कैलकुलेट किया। तो ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसी बनती है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है अर्थ से, ठीक है। अर्थ का जो शेप है वैसे तो जियोइड है, बट हम मैथमेटिक्स में उसको सर्कुलर शेप में मानते हैं। तो हमने कहा कि मैथ्स में जो अर्थ है वो क्या है, सर्कुलर शेप में। और हम अर्थ को कितने डिग्री में डिवाइड करते हैं, 360 डिग्री में। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग ट्राइंगल्स के एंगल्स है ना, ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है एंगल के बेसिस पर साइड को रिलेट करना। तो हमें एंगल्स पता होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स 3 तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स है ना, ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं, उनको 3 फॉर्मेट में बोला जाता है। डिग्रीज में, जो हमको ज़्यादा आता है, डिग्रीज में तो नॉर्मली है 50 डिग्री 15 डिग्री हमें समझ में आता है। दूसरा होता है रेडियन में भी होता है, मतलब हायर मैथमेटिक्स में डिग्री हट जाता है और रेडियन कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका मतलब ट्राइंगल के जो एंगल्स है ना, वो डिग्रीज में मेजर हो सकते हैं और रेडियन में मेजर हो सकते हैं। ये 2 मेजरमेंट ऐसे हैं जो वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट किए जाते हैं। और तीसरा एक और मेजरमेंट है जो फ्रांस में ज़्यादातर चलता है, उसे फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। और वो हमारे पास होता है ग्रेड्स मेथड। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेड्स। तो ग्रेड्स होते हैं। तो 3 तरह के मेथड्स हैं जिससे ट्राइंगल के एंगल जो है ना, उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल की ही बात करेंगे। और ट्राइंगल के अंदर एंगल होते हैं, और एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि पूरा ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। तो वो जो एंगल्स हैं वो 3 तरह से मेजर किए जाते हैं। वन इज डिग्री इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड्स। यानी इसका मतलब ये होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा तो ऐसा लिख सकता है कि 15 डिग्री है, ऐसा लिख सकता है कि वो 3/8 रेडियन है, ठीक है। वो ऐसा लिख सकता है कि 5 ग्रेड्स है, इस तरह। तो ग्रेड्स में लिख सकता है, रेडियन में, रेडियन इस तरह से मेजर होता है स्मॉल लेटर में सी। और हमारे पास क्या हो गया, डिग्री। तो एंगल्स जो है ना वो 3 तरह से मेजर किए जा सकते हैं। या तो वो 15 डिग्री ऐसे बोल सकता है, या 3/8 पाई रेडियन बोल सकता है, या 5 ग्रेड्स बोल सकता है। तो ये थोड़ा सा इसको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड ओवर ना 2 ही तरह के सिस्टम एक्सेप्ट किए जाते हैं। कौन कौन से, डिग्री और रेडियन। ग्रेड जो है केवल यूरोप में चलता है। यूरोप में भी केवल खास तौर से फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में यही चलता है। बाकी जो और जगह है, हम लोग जैसे इंडिया में हैं, तो हम लोग केवल 2 ही तरह से मेजर करते हैं। कौन कौन से, तो इसका मतलब एंगल्स 3 तरह के हो जाते हैं। पहला हमारे पास होता है सेक्सगेसिमल सिस्टम। सबसे पहला जो सिस्टम होता है एंगल्स को मेजर करने का, वो क्या होता है, सेक्सगेसिमल सिस्टम होता है। और इस सेक्सगेसिमल सिस्टम को ही डिग्री बोला जाता है। यही है जिसे हम डिग्री बोलते हैं हमारे। जो आप एंगल डिग्री में नहीं बोलते रहते हो, 15 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, इसको सेक्सगेसिमल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है, मतलब जो मार्क होता है, वो क्या होता है, ये वाला साइन होता है। जैसे कि 10 डिग्री, तो ऐसे 10 डिग्री लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सेक्सगेसिमल सिस्टम है। और सेक्सगेसिमल सिस्टम का मतलब हो गया कि वो डिग्रीज में मेंशन होगा। तो पहले ही समझने की कोशिश करें, हमारा टॉपिक एंगल्स एंड मेजरमेंट है, और कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछते रहना। बट आज की क्लास, कल की क्लास और परसों क्लास बेसिक के साथ क्वेश्चन में होगी। मतलब हम बेसिक्स को सीख रहे हैं अभी और फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो मेजरमेंट है उसे बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। दूसरा जो सिस्टम हमारे पास है उसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। पहला सिस्टम जो है वो सेक्सगेसिमल सिस्टम है, जिसको हम डिग्री वाला रोल कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है सर्कुलर बोलते हैं, और सर्कुलर को हम रेडियन बोलते हैं। इसको दूसरा नाम होता है रेडियन, यानी इसे रेडियन में मेजर करते हैं। और रेडियन को मार्क करने के लिए इस तरह का साइन होता है, एक स्मॉल लेटर में सी। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर सी लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो रेडियन मेजर में बात कर रहा है। इसका मतलब जो एंगल्स हैं वो रेडियन में दे रखे हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही होगा कि हम डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, रेडियन को डिग्री कैसे बनाते हैं, या एंगल अगर रेडियन में ही लिखे हुए हैं तो हम उसको कैसे समझ पाते हैं। लेकिन तीसरा एक सिस्टम और है, इसे हम सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं,
सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ये जो तीसरा सिस्टम है फ्रांस में चलता है, इसे सेंटेसिमल सिस्टम कहा जाता है। और सेंटेसिमल सिस्टम को ही हम ग्रेड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेड्स। और ग्रेड्स के लिए स्मॉल लेटर में जी आता है। तो स्मॉल लेटर में जो जी है वो ग्रेड्स को शो करता है। तो इस तरह से वर्ल्ड ओवर अगर टोटल ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को मेजर किया जाएगा तो एंगल को 3 तरह से मेजर किया जाता है, सेक्सगेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम। लेकिन इंडिया में एज अ होल अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हम केवल 2 ही तरह के सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, दैट इज सेक्सगेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। तो सबसे पहले हम लोग सेक्सगेसिमल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा डिग्रीज होगा और यहाँ से कुछ फॉर्मेशंस भी आपको बताते हैं। बेसिक ही है ये, देखो ट्रिग्नोमेट्री है तो पहले बेसिक अगर ठीक होगा, मैं सीधे क्वेश्चन पे भी ले चलता हूँ ये बोल के कि इतना तो आपको आता ही होगा। ये तो हम बोल सकते हैं, बट ये ठीक नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो बेसिक से अगर चलेंगे 1-2 क्लासेस ही एक्स्ट्रा हो जाएंगे बस, और क्या है, लेकिन इससे आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये क्लियर हुआ? अब मैंने क्या बोला कि जब ट्रिग्नोमेट्री बनी या ज्योमेट्री बनी, जब मेंसुरेशन बनी या जब एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस हुए तो उन्होंने अर्थ को देखा। और अर्थ जो शुरुआत में देखी गई वो सर्कुलर ही देखी गई, बाद में पता लगा कि जियोइड है। ये तो बहुत बाद में पता लगा कि अर्थ जियोइड शेप में, पर अदरवाइज तो अर्थ को सर्कुलर ही माना गया, एक सर्कल ही माना गया। तो और ऑब्वियस है कि एस्ट्रोनॉमी में इंडिया सबसे आगे था, पर इंडिया में जो सिस्टम बना वो संस्कृत में बना। फिर आगे के राजा लोग ऐसे आए, वो आपस में लड़ते रहे, और फिर विदेशी आए, उन्होंने हमारा सारा शास्त्र ले गए, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया और वो खुद विद्वान बन गए। और फिर अब हम उन्हें देखते हैं कि अरे बड़े इंटेलिजेंट है, बट वो सारा का सारा सिस्टम तो हमारे पास पहले से ही था। इंडिया जैसी सिविलाइजेशन तो कहीं पर पहले थी ही नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मतलब आज भी हम सभ्य नहीं है। आज भी आप घर जाओ, कॉलोनीज देखो, अपने घर को देखो, व्यवस्था देखो, तो आज भी अस्त व्यस्त है। मतलब हम लोग सिविलाइज्ड अभी भी नहीं है ना, सिविलाइज्ड थोड़ी ना हम लोग। अभी भी ट्रैफिक कहाँ करते हैं, टैं 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 चल रहा है, ओए तू मुझे जानता नहीं है, मतलब सिस्टम। हम सिविलाइज्ड हैं ही कहाँ, हम तो जस्ट एक ह्यूमन है, मतलब और थोड़ा सा कुछ अच्छा कुछ पहन लेते हैं, बट वैसे है ही नहीं, हमें व्यवहार भी नहीं है और ना हमें तमीज होती है किसी चीज को करने की। मतलब वैसे बोल रहा हूँ, बट सोचो ना, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, कितना वेल प्लान्ड था वो, मतलब वो इतना आसान नहीं हो सकता। मतलब यहाँ के नगर पालिका तो थू है, मतलब इतने 1000 सालों के बाद भी तमीज नहीं हुई। मतलब कभी आपने देखो सड़कों में आज गड्ढे खुद रहे हैं, फिर अभी तो अब फिर लाइन, पहले बिजली की लाइन खींचेंगे, फिर अगर हमने तो पानी की लाइन भी खींचनी थी, सड़क बना दी आपने, अच्छा पहले आप सड़क बना लो फिर खींच लेंगे। फिर सीवर वाले को याद आता है कि अरे यार मुझे भी खींचनी थी लाइन। फिर अचानक से कोई आके गड्ढा खोद देता है, कोई भी वहां पर खच करके ऐसे गड्ढा खोद देता है। फिर पड़ोस के अंकल को 4 लोग मिलते हैं मोहल्ले वाले, वो कहते हैं ऐसा है हमारे आसपास से सड़कें गाड़ियां तेजी से चल रही हैं, तो रात को ठेकेदार को बुलाते हैं, यूं करके बम उस पर बोर्ड लगा देते हैं, ऐਵੇਂ खुद ही है ना। कुछ भी चलता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है जो भी हम पढ़ रहे हैं, इंडिया ने बहुत पहले खोज दिया था। अनफॉर्चुनेटली आगे के राजा और आगे के प्रशासक इतने गए गुजरे निकले कि उन्होंने उसको विकसित नहीं किया, और फिर आज हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें विदेशियों ने खोजी हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो बात है कि एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीक ऑब्वियस है, जिसे बेबीलोन बोलते हैं, तो वहां पर बेसिकली पहले ये माना जाता था कि एक पृथ्वी को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 360 दिन लगते हैं। वो ऐसा मानते थे कि एक पृथ्वी जो है वो एक सूरज के चक्कर लगाने में 360 दिन लगाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी को 360 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, और तब से प्रोसेस चला आ रहा है। इसलिए हम एक सर्कल में 360 डिग्री मानते हैं, हम एक सर्कल को 360 डिग्री मानते हैं। और एक सर्कल का मतलब क्या होता है? एक रिवोल्यूशन। तो उनका ये मानना था कि एक पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 360 दिन लगाती है, एंड दैट वाज द ओनली रीजन कि एक सर्कल में 360 डिग्री बन गए। आज उन्हें पता लगता तो शायद वो 365 पॉइंट समथिंग बनाते, तो वो तब की बात है। लेकिन तब से वो सिस्टम बना तो वो एक पैटर्न चला गया। तो दैट इज द रीजन कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। उन्होंने उसको डिग्री बनाया, उन्होंने कहा कि पूरे अर्थ को 360 टुकड़ों में डिवाइड करो, यानी हर टुकड़ा एक दिन को रेफर करेगा। तो इस तरह से 360 टुकड़े हो जाएंगे, और ये 360 टुकड़े 360 इमेजिनरी लाइंस हो जाएंगी। तो इसका मतलब एक पूरा सर्कल कितना हुआ? 360। तो इस 360 को हम 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं ऐसे। इन 4 टुकड़ों को हम क्या करेंगे, मतलब इस सर्कल को हम 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा
इससे 360 डिग्री 4 टुकड़ों में डिवाइड अगर होगा, 4 बराबर टुकड़े होंगे तो हर टुकड़ा 90 डिग्री का हो जाएगा। इन 4 टुकड़ों को ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट्स कहा गया है। इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो ये हर टुकड़ा हमारे पास है क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4 ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो 360 डिग्री एक सर्कल क्यों होता है, उसकी बैक हिस्ट्री मैंने बता दी, उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है। वह होना तो कुछ नहीं है तो 360 ही। तो अगर मुझे हिस्ट्री ना भी पता होती तब भी सर्कल 360 ही है। तो अगर एक सर्कल 360 डिग्री है तो हमने क्या किया, उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड किया, 90 डिग्री के 4 टुकड़े डिवाइड किए, और ये 4 टुकड़े 2 लाइन से बने, एक ए वाली लाइन और एक ए वाली लाइन। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और जहां पर ये मिलती है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। इसका मतलब ये जो पूरी सर्कल है इसमें 2 लाइन इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर सकती है। एक लाइन इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन है वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इससे 4 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, और ये 4 टुकड़ों में जो डिवाइड हुआ, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। इस तरह से 4 टुकड़े हमारे पास डिवाइड हुए। 4 टुकड़े जो डिवाइड हुए उसमें डायरेक्शन के बेसिस पर आपको पता है कि इसे ईस्ट बोलते हैं, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। कभी भी आपने सन के मूवमेंट को देखा होगा, सन हमेशा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ऐसे जाते हैं, नॉर्थ की तरफ टिल्टेड होता है। ईस्ट ऐसे करके नॉर्थ, सूरज ना सुबह से ईस्ट से चलता है और ऐसे नॉर्थ की तरफ टिल्टेड होते हुए साउथ में लैंड करता है, मतलब वेस्ट में लैंड करता है। तो इस तरह से पैटर्न होता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसको ओरिजिन माना गया 0 डिग्री। इसका मतलब एंगल का फॉर्मेशन ईस्ट से लिया गया, और ईस्ट किस तरफ पड़ेगा? ओ एक्स की तरफ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम सर्कल में एंगल्स फॉर्म करते हैं तो हमेशा यहां से करते हैं, हम हमेशा यहां से करते हैं। तो ये ईस्ट वाली जो साइड है इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो इसलिए जो ओ एक्स हमारे पास है इसे इनिशियल साइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यानी जब भी एंगल का फॉर्मेशन होगा यहीं से होगा, जब भी एंगल का फॉर्मेशन होगा कहां से होगा? यहीं से होगा, इसके अलावा कहीं एंगल फॉर्म नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का फॉर्मेशन हमेशा यहीं से होगा, और क्यों होगा? क्योंकि ईस्ट है, और ईस्ट से ही सारी चीजें बनती हैं। जब सुबह सूरज निकलता है तभी सब कुछ दिखता है, वरना अंधकार रहता है। तो ईस्ट से ही स्टार्ट होता है, नॉर्थ की तरफ टिल्टेड होते हुए वो कहां जाता है? वेस्ट में। ये इसलिए बता रहा हूं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का फॉर्मेशन होगा तो वो हमेशा कहां से होगा? ओ एक्स से, और ओ एक्स ही है इनिशियल साइड। और कभी भी अगर आप एंगल फॉर्म करना चाह रहे हैं, कभी भी आप एंगल फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो एंगल फॉर्म करने के लिए, कोण बनने के लिए 2 साइड का होना जरूरी है। एक अकेली साइड एंगल नहीं बना सकती। एक ही पॉइंट से अगर मैंने एक साइड बनाई है, एंगल नहीं बनाएगी। इसलिए एंगल बनाने के लिए 2 साइड होनी जरूरी है, और 2 साइड के बीच में जो एनक्लोज्ड होगा वही एंगल कहलाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल। तो इस तरह से ये हमारे पास इनिशियल साइड है। तो सूरज कैसे चलता है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टिल्टेड होते हुए कहां जाता है? वेस्ट में। इसीलिए एंगल का फॉर्मेशन ऐसे ही बनाया गया। इसलिए डिसाइड किया गया कि एंगल 2 तरह से बनेंगे। यहां से जो एंगल इस तरफ मूव करेगा उसको पॉजिटिव माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये पूरा एंगल ऐसे चलते हैं, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां होता है, क्योंकि ये 4 टुकड़ों में डिवाइड होता है ना, तो पहला क्वाड्रेंट इस तरफ होता है, क्योंकि सन का मूवमेंट भी ऐसे होता है। सन जो है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ हेड करते हुए कहां जाती है? वेस्ट की तरफ। इसलिए जो 360 डिग्री है वो 4 टुकड़ों में डिवाइड होता है, और 4 टुकड़ों में स्ट्रिक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये। और इसे क्या बोलते हैं? ये, और ये हमारे पास इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और ये क्वाड्रेंट ऐसे ही रहेंगे चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो। मतलब हम क्वाड्रेंट की स्थिति बदल नहीं सकते। मैं अगर मेरा मन है कि ये फर्स्ट में कह दूं तो मन को समझाओ, क्योंकि वो गलत कर रहा है। तो इसीलिए आप उसे, जैसे आपने समझाया था कल परसों भी, तो 1 2 3 4 तो हमारे पास ये है। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट है। क्या समझ में आ गया आपको? तो याद रखना एंगल का फॉर्मेशन यहां से होता है, और अगर एंगल इस तरफ बन रहा है ये, तो ये जो एंगल आपके पास बना थीटा, इसे पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो यानी अगर एंगल इस तरफ बन रहे हैं तो हम इसे पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, तो हम कहते हैं पॉजिटिव गया, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम इसे नेगेटिव बोलते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि एंगल्स विल बी पॉजिटिव
एंगल विल बी पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होंगे। एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, घड़ी की सुई होती है ना, देखो कभी घड़ी की सुई देखो, आहा देख के ही पता लगेगी, दिमाग ना है घड़ी की सुइयां ऐसे नहीं घूमती हैं, ये क्लॉकवाइज होता है। हाँ, डिजिटल वाली घड़ी देख रहे हो, बोले मेरे पास तो एंगल ही नहीं घूम रहे, क्योंकि तुम्हारा खुद का एंगल घुमा हुआ है। डिजिटल में नहीं देखना, इसमें देखना। इसे क्या बोलते हैं? एनालॉग क्लॉक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एनालॉग क्लॉक, जिसमें सुइयां होती हैं।